शर्मा जी। नमस्ते तो ठीक है मैडम, लेकिन अब 3 महीना से मुझे किराया क्यों नहीं दे रही हैं आप? शर्मा जी कम से कम आस पड़ोस का तो सोचिए। आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वो सब क्या सोचेंगे? एक बार घर के अंदर आइए, बात करते हैं। आपको आस पड़ोस की इतनी ही चिंता है तो मुझे समय से किराया दे दीजिए, मैं आपको परेशान करने थोड़ी आऊंगा। प्लीज शर्मा जी अंदर आ जाइए, बात करते हैं बैठ के। हाँ हाँ, अंदर तो आ ही जाऊंगा, लेकिन आज किराया लेके ही जाऊंगा यहाँ से, समझे? ये मनहूस फिर से आ गया, हर समय किराया किराया, जीना हराम करके रख दिया। सारी फैमिली समझ गई इसे मकान दे दिया किराए पे, लेकिन मैडम ने तो नाक में दम कर दी। जी शर्मा जी बताइए। मैडम जी, अब आपका व्यवहार मुझसे बर्दाश्त के बाहर है। अब 3 महीना से मुझे किराया नहीं दे रहे, डेली कोई ना कोई बहाना बना रहे, ये ठीक नहीं है मैडम, मुझे किराया चाहिए। शर्मा जी मेरे पति की नौकरी चली गई है पिछले 3 महीने से। हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखिए मैडम, कोई नया बहाना बनाइए, समझे? ये बहाने सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ठीक है, मानता हूँ कि आपके पति की नौकरी छूट गई है, तो आप भी तो पढ़ी लिखी और हसीन लग रही हैं, आप क्यों नहीं बाहर जाकर कोई जॉब कर लेती हैं? 2 पैसे कमा कर लाइए, मकान मालिक को किराया दीजिए, सुख चैन से रहिए यहाँ। शर्मा जी अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो फिर बात ही क्या थी? कम से कम मैं उनका हाथ बटा सकती थी खर्चों में, लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और वैसे भी मेरे पति घर पे नहीं होते हैं। अब जब भी आते हैं मुझे सुना के चले जाते हैं। अरे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? बेचारी घर में अकेली लड़की रहती है और अचानक इतना शोर शराबा, उसको शर्म कीजिए शर्मा जी। अच्छा मैडम, हाँ, एक तो टाइम से किराया न दो आप और शर्म करूं मैं, हद है बेशर्मी की। चलिए, आपके पति की नौकरी छूट गई, आप भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से खूबसूरत तो है ना। अगर आप इजाजत दें तो आपको एक काम बताता हूँ, घंटे से 2 घंटे आपको काम को करने हैं और 10 से 20 हजार रुपये मिल जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है शर्मा जी? देखिए, ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। आप किराया देने में असमर्थ है ना, असली प्रॉब्लम तो यही है। जी। और भगवान की कृपा से आप भी अपने आप को देखिए, अरे क्या हुस्न दिया है भगवान ने आपको। अपनी खूबसूरती का फायदा मुझे करा दीजिए, घंटा 2 घंटा, आपका किराया माफ। सब क्या बकवास कर रहे हैं आप शर्मा जी? आपको जरा भी शर्म है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे सब पता है और सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। अगर किराया नहीं देंगे तो अपनी खूबसूरती मुझे दे दीजिए ना, मैं किराया माफ कर दूंगा। औकात में रहिए शर्मा जी, आपको जरा भी अंदाजा है कि आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे मैं आपकी किराएदार हूँ, किराया नहीं दे पा रही हूँ तो इसका मतलब आप मेरी ही इज्जत के बारे में? ठीक हद है मैडम, हाँ, मतलब चिट भी आपका, पट भी आपका। आप मेरे मकान में रहती है, ना किराया देंगी और ना इज्जत, मतलब बेवकूफ मैं ही हूं, और ऊपर से आप मुझे धौंस दिखा रही है कि औकात में रहिए। आपने औकात वाली बात कही है ना, तो अब मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूं। आज रात के 8 बजे आऊंगा, अगर आपने किराया दिया तो ठीक है, किराया नहीं दिया तो मैं वो लूंगा जो आपको मैंने बोला है। अगर वो भी नहीं दे पाई तो आपको पति सहित घर से बाहर फेंक दूंगा। इंतजाम कर लेना पैसे का, आऊंगा शाम को 8 बजे। घर से बाहर फेंक देगा, ठरकी कहीं का बदतमीज। शादीशुदा होके एक दूसरी शादीशुदा औरत से इस तरह की घटिया बातें कर रहा है। अरे मैं किराएदार हूँ, अगर तेरा किराया नहीं दे पा रही तो कम से कम कुछ दिन की मोहलत देता, कुछ अच्छा काम बताता, लेकिन मेरी इज्जत पे ही नजर डाल रहा है। छी, अगर इनको मैं बताऊंगी तो वो क्या सोचेंगे? वो तो मुझे घर में रहने ही नहीं देंगे। पता चला वो मुझे ही गलत समझने लगे। मैं क्या करूं? घर ये शाम को आएगा तो मैं कहाँ से किराया दूंगी? वो भी मजबूर है। एक काम करती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। आखिर इसने मुझे जो ऑफर दिया है, क्यों ना मैं उस ऑफर को 5 मिनट के लिए एक्सेप्ट करके और इसको लुभा के वो सब करूं जो ये चाहता है, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ बच्चों कि तू किराया कैसे मांगता है मुझसे। तू मुझसे किराया भी नहीं मांगेगा और उल्टा मुझे पैसे देगा। अब तू देख कि एक औरत अपने हुस्न के जादू से क्या कर सकती है। अगर है तो तू मर्द ही ना कहीं तो फिसलेगा। चल आजा शाम को। मैडम जी, घड़ी देख लो, 8 बज गए हैं, किराया लेके आओ जल्दी से। शर्मा जी कैसी लग रही हूँ मैं? देखिए, इस ड्रेस में तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अच्छा होता कि आप मुझे किराया दे देती। शर्मा जी
मैं आपके लिए इतने अच्छे से तैयार होके बैठी हूँ और आप किराए के बारे में सोच रहे हो अभी भी। एक बार मुझे अच्छे से देख तो लीजिए। अच्छा, इसका मतलब मैडम मैंने जो आपको ऑफर दिया घंटे 2 घंटे वाला, वो आपने स्वीकार कर लिया क्या? क्या करूं शर्मा जी, सही कहा था आपने। मेरा पति ना नालायक है, निकम्मा। एक तो पैसे भी नहीं कमाता, ऊपर से बाहर रहता है बीवी को छोड़ के। अब देखे ना, इतनी सुंदर बीवी अगर किसी को मिली हो तो कोई बाहर रह सकता है अपनी बीवी के बिना? और उसे ना बीवी को ट्रीट भी करना नहीं आता, अपनी बीवी को कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। आप बिल्कुल। अगर मैं आपकी बीवी होती, क्या आप ऐसे बाहर रहते मुझे छोड़ के? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसा? अगर आप मेरी बीवी होती ना तो मैं आपके साथ ऐसे चिपक जाता जैसे लोहा के साथ चुंबक। बातें बहुत अच्छी करते हैं आप शर्मा जी। अब मैंने सोचा कि आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया है और आप इतने पैसे वाले भी हैं और आप इतनी मेरी तारीफ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए। बहुत अच्छा किया मैडम। देखिए, भगवान लड़कियों को जो खूबसूरती देते हैं किस लिए है? ताकि अगर परिस्थिति विपरीत हो तो जलवा दिखा के अपना काम चला ले। हैं? और आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, बिल्कुल सही निर्णय लिया है। देखिए, अब आप मेरा बात मान गई ना, बस मेरे साथ चलिए बेडरूम में। आपका किराया माफ, मकान भी आपका, मकान मालिक भी आपका, मैं भी आपका, मतलब सब कुछ आप ही का हो गया। शर्मा जी, आपको इतनी जल्दी है बेडरूम में जाने की? हाँ मैडम। मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो शादी के बाद पूरी ही नहीं हो पाई हैं, एटलीस्ट वो तो पूरी कर दीजिए। क्या इच्छा है आप बताइए तो। शर्मा जी, मुझे गोवा जाना है। मैं आज तक गोवा नहीं गई। अच्छा। और ये तो कभी मुझे कहीं ले जाते ही नहीं है। आप मुझे गोवा लेके जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे तो गोवा क्या, मैं तो आपको थाईलैंड भी लेके जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के। सुनिए सुनिए, अपने हुस्न को जरा ढक के रखिए। इसे ओपन करने का सेवा हमें दीजिए, हम उतारेंगे इसे। अब एक बात बताइए, हाँ। आप अभी जब मुझे देख के रुक नहीं पा रहे हैं तो गोवा में बिकनी पहन के मैं आपके सामने और आपके साथ, जरा सोचिए कितना मजा आएगा। मैडम जी, सोच के ही बहुत मजा आ रहा है। सुनिए ना, अब मैं थोड़ा भीतर से गर्म हो गया हूँ, चलिए बेडरूम में ठंडा कर दीजिए। मेरी एक परेशानी है। परेशानी? काहे की परेशानी? जब आप हमारी हो गई तो आपकी परेशानी भी मेरी होगी। बताइए क्या परेशानी है, हम अभी चुटकी में सॉल्व करते हैं उसको। शर्मा जी, मेरी एक सहेली है। हाँ। मैंने उससे 2 लाख रुपए कर्जे लिए। मैंने उससे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था और वो मुझे इतना परेशान करती है, न जाने दिन में कितने फ़ोन कर करके। लेकिन आप तो जानते हैं ना, इनकी नौकरी भी चली गई और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो कहाँ से उसको पैसे दूँ? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए? देखिए, मेरी भी आपसे एक अर्जी है। एक काम कीजिए ना, चलिए गोवा थाईलैंड का टूर बनाते हैं, वहाँ से घूम घाम के आते हैं, फिर उसको 2 लाख रुपया देने की तो मामूली सी रकम है। शर्मा जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। अगर वो मुझे फ़ोन करेगी गोवा में तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? देखिए, आप ऐसे मत आप करिए। जल्दी से 2 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए, मैं उसका कर्जा वापस कर देती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब आप नाराज मत होइए। आपके चेहरे पे मुस्कान ही अच्छी लगती है, नाराजगी नहीं। लाइए अपनी सहेली का नंबर दीजिए, अभी ट्रांसफर करता हूँ। कितने बुद्धू हैं आप, वैसे कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अरे सहेली का नंबर दूंगी तो मेरे पास प्रूफ कैसे रहेगा कि मैंने उसका कर्जा वापस लौटाया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके बात में दम तो है। कोई बात नहीं, आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। ये लीजिए, हो गया ऑनलाइन ट्रांसफर। अरे वाह शर्मा जी, आपने मेरी प्रॉब्लम तो चुटकियों में सॉल्व कर दी। आप मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए, चलिए ना। शर्मा जी, मेरा वाइन पीने का बहुत मन है। आप वाइन पीती हैं? पीती तो नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मूड है आपके साथ पीने का। एक बात बताऊँ मैडम, मैं तो जब से आपके हुस्न का जलवा देखा हूँ तब से मैं नशे में हूँ, और वाइन लाने में जो समय बर्बाद होगा उससे अच्छा होता कि ये नशा मेरा उतार देती, फिर जाके ले आता वाइन। इस नशे को पीने के लिए पहले दूसरा नशा करना भी ज़रूरी है ना, तभी तो और मज़ा आएगा। कम से कम फर्स्ट मीटिंग में आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, अब आप कुछ मत बोलिए, आपको जितना बोलना था बोल दिए। अब एक काम करता हूँ, जाके वाइन लाता हूँ, चखना लाता हूँ। आप इसी मूड में, इसी ड्रेस में रहिए, हम लोग आते हैं, खूब मस्ती करेंगे, ठीक है ना? ठीक है शर्मा जी, आऊं? थैंक यू। हाँ जी। भाई, कितनी प्यारी है। है कितनी प्यारी है। घर की कहीं का, लेकिन इसका तो गेम बजा डाला मैंने। अरे इसको क्या लगा था कि मैं बेचारी भोली भाली, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ये मेरी इज्जत के साथ सौदा करके मुझे अपनी हाफ पत्नी बनाएगा। अरे मेरे पति बेचारे घर में नहीं रहते तो इसका मतलब ये थोड़ी वो मुझसे प्यार नहीं करते। अरे कितना ख्याल रखते हैं वो मेरे। अभी इतनी परेशानी चल रही है और इस परेशानी में मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? वैसे भी आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे,
बच्चों, तुझसे 2 लाख रुपए भी निकलवा लिए और किराया भी नहीं देना पड़ा। तुझे क्या लगा था कि एक औरत सिर्फ लाचार बेचारी, हाँ ऐसे ही, अरे तू जानता नहीं है एक औरत अपने हुस्न के जादू से क्या क्या कर सकती है। और वैसे भी अब 2 लाख रुपए भी तुझसे ले लिए और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अब अपने पति को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि बाहर मिलना। अब वैसे भी सारा फर्नीचर तो इसी का है, कुछ कीमती सामान है जो मैं लेके चली जाती हूँ। अब देखती हूँ ये कैसे मेरे पीछे आता है। हाँ, मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया। थैंक यू। ओ मैडम जी, आ जाओ बाहर, देखो आपके लिए विस्की लाया हूं। आजा। क्या हुआ मैडम जी, कोई जवाब नहीं दे रही? ओहो, मैं भी कितना बेवकूफ हूं। मैडम जी को बोला था उसी ड्रेस और मूड में रहना, इसका मतलब मैडम मेरा इंतजार बेडरूम में कर रही है। जाता हूं मौके पे चौका मारूंगा। तेरी क्या, आ गया मैडम जी। ये क्या हो गया भाई, मैडम जी हमको विस्की लाने के लिए भेज दिए और खुद गायब है। कहाँ चली गई? घर का कोना कोना छान मारा। अरे बाप रे, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं है कि मैडम जी अपने हुस्न का जलवा दिखा के मुझे अपने जाल में फांस के किराया भी नहीं दिया, ऊपर से मुझसे 2 लाख रुपए भी ऐंठ लिए, और जब तक मैं विस्की लाने गया मौका देख के वो फरार हो गई। हो ना हो यही बात है। वैसे भी मैडम जी बहुत दूर तो नहीं निकली होंगी, इस शहर से बाहर जाना इतना आसान नहीं है, वो भी मुझे धोखा देके। मैंने फंटर लोगों को पाला है किस लिए, वो मैडम जी को ढूंढ निकालेगा। अरे ओ पकिया,